वरिष्ठ कथाकार जया जादवानी की एक कहानी परिदृश्य सुनते हैं आज। ये कहानी उनकी पुस्तक अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है से ली गई है। सुनो, खाना तैयार है? हाँ। पानी गर्म रख दिया है बाथरूम में? हाँ। कमीज का बटन लगा दिया है? हाँ। प्रेस भी कर देती हूँ। टिफिन जल्दी बना दो, देर हो रही है। बना देती हूँ। रोहित को आज स्कूल छोड़ देना, मैं जल्दी में हूँ। छोड़ दूंगी। रंजू को डॉक्टर को भी दिखा देना, हो सकता है शाम को देर से लौटूं। दिखा दूंगी। ब्रीफकेस तैयार है? तैयार है। ये शेल्फ इतनी गंदी क्यों है? क्या करती रहती हो तुम सारा दिन घर पर? कुछ नहीं होता तुमसे। अगले इतवार को कुछ दोस्तों को पार्टी दूंगा, हो जाएगा तुमसे? हो जाएगा। देख लो, फिर मत कहना कि नहीं कहूंगी। मीनू मैं तैयार कर दूंगा। अच्छा, कोई नौकर चाहिए तो मैं दफ्तर के चपरासी को? नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा, फिर मैं निकलूं जल्दी? मिस्टर गोयल, पार्टी बहुत शानदार रही। सच, आज तो तबीयत झूम गई। थैंक यू। किया किसने ये सब? हम दोनों ने। सचमुच? खूब हैं आप भी। क्या अरेंजमेंट्स थे, मज़ा आ गया। आज पी भी खूब यार लोगों ने। फिर कब होगी ऐसी पार्टी? जब आप कहें तब होगी। अरे, मिसेस गोयल नहीं दिख रही, उन्हें भी बधाई दे दें। होंगी यहीं कहीं। अच्छा, कह दीजिएगा हमारी ओर से। सचमुच कितना हो जाता है उनसे, हम तो। अच्छा चलें अब। अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा मिस्टर गोयल, हमें भी विदा दीजिए। आज तो सही सलामत घर पहुंच जाएं हम, वही बहुत है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नहीं नहीं मिस्टर गोयल, आज तो हम ना आते तो कुछ मिस हो जाता। आपकी वाइफ कहाँ है? दिख नहीं रही। होंगी यही कहीं अपनी किसी सहेली के साथ। उनसे कहूंगी पार्टी में आपको अकेला ना छोड़ा करें, बड़े शैतान हो जाते हैं आप। आप मजाक कर रही हैं? ऐसा क्या किया मैंने आपके साथ? क्यों नहीं किया? आप नाराज हो सकती थी। मिस्टर गोयल, धीरे धीरे मत चला कीजिए, जिंदगी आगे निकल जाएगी। क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो? क्यों? पढ़ना जरूरी है इसलिए। तुम तो कहते हो ना, कम पढ़ी लिखी बीवियां बोर होती हैं, समाज में उनसे इज्जत भी नहीं बढ़ती। बीवी हो तो मिसेस चोपड़ा जैसी, जो नैनीताल में मिस्टर चोपड़ा के बगैर 1 महीना रह आई, या मिसेस कुंदन जैसी हो, जो पार्टीज में हर पुरुष के साथ क्या खूब नाचती है। ओहो, क्या बात है। हो जाओगी तुम उनके जैसी? कोशिश करती हूँ। किताबें पढ़ने से? नहीं, सिर्फ किताबें पढ़ने से तो नहीं। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कोशिश करती रहो, शायद कामयाब हो जाओ। अच्छा, दूसरे कमरे में जाकर पढ़ो, मुझे नींद आ रही है। अच्छा नाचती हो तुम? कहाँ से सीखा? सीख लिया। मेरे लिए? तुम्हारे लिए क्यों, अपने लिए। हर इंसान अपने लिए ही नाचता है। दूसरों को जरूर ये लगता है कि वो उनके लिए नाच रहा है। ओहो, कहाँ से सीखी ये भाषा? जिंदगी से। सुना है किसी नौकरी के चक्कर में हो? हाँ, हूं तो। तुम और नौकरी? भगा दी जाओगी अगर किसी इंटरव्यू के लिए गई तो। भगा दी गई तो किसी और जगह कोशिश करूंगी। अच्छा, करती रहो। ये नए नए फैशन के कपड़े कैसे पहनने शुरू कर दिए तुमने? क्यों, तुम्हें तो पसंद है ना? तुम तो कहते हो मिसेस कमल हमेशा। हाँ ठीक है, पर मिस्टर कमल अमीर आदमी है, तुम इस तरह खर्च नहीं कर सकती। और मिसेस कमल की तो बात ही दूसरी है। तुम उनकी तरह अगर हो जाओ तो। अगर हो जाऊं, तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा, ऐसे मेरे नसीब कहाँ। यहाँ तो जब भी बुलाओ हल्दी लगे हाथ ही मिलते हैं। अच्छा, लोगों से हाथ मिलाना कितना अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है।
पर तुम औरतों को, हम तो हाथ मिलाते मिलाते तंग आ जाते हैं साले। और उसके लिए ज़रूरी है हाथों में हल्दी लगी ना हो, हाथ साफ सुथरे हों, नर्म, मुलायम और खूबसूरत। बिल्कुल। और इसके लिए ज़रूरी है घर के कामों से खुद को फारिग रखना। हाँ, है। उसके लिए ज़रूरी है एक नौकर का प्रबंध। हाँ, पर वो मैंने कर लिया है। आज मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ मिस्टर चोपड़ा की पार्टी में। तुम क्यों? आज से पहले तो कभी नहीं कहा। आज से पहले मुझे वो सब नहीं आता था जो अब आता है, मसलन डांस, म्यूजिक की समझ, बड़े बड़े तराशे नाखून, कोमल हाथ, कसा बदन, अच्छे कपड़े, हाय हेलो आई एम सॉरी वाली जिंदगी। अब नुमाइश का इरादा है? नहीं, नुमाइश नहीं, खुद को जानना है और तुम्हें भी। फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने ये सब सीखा। यही चाहते थे ना तुम? मैं चाहता था। हाँ, तुम ही तो कहते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अब। अरे मिसेस गोयल, क्या हो गया है आपको? आप तो सारी की सारी बदल गई। मिस्टर गोयल का कमाल तो ये नहीं हो सकता। आखिर वो राज क्या है? राज कुछ नहीं, मैं जीना सीखने लगी हूँ। जीना? जीना तो आज हम आपको सिखाएंगे मिसेस गोयल। मेरा नाम माधवी है। ओहो। ओ हाँ माधवी जी, आप आइए मेरे साथ। मिस्टर गोयल, हम ले जा सकते हैं इन्हें? हाँ ज़रूर, पर मेरे लिए उसका भी बंदोबस्त करते हैं। कितना खूबसूरत नाचती हैं आप। हाँ, थैंक्स। कैसे सीख लिया इतना सब? कितना जादुई परिवर्तन है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस सादगी के भीतर इतनी सुंदरता छिपी हो सकती है। कोई नहीं सोच सकता किसके पीछे क्या छिपा है। हाय क्या बात है, फिलोसोफर जैसी। आपने फिलॉसफी पढ़ी है? हाँ। कितना खूबसूरत नाचती हैं आप। मुझे यकीन है इस फ्लोर के सबसे खूबसूरत जोड़े हम ही हैं। आपके साथ नाच में खुद को कितना अद्भुत पाता हूँ। ये सबकी अपनी पर्सनल सोच है। आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, मुझे तो लगता है आप मेरे ऊपर लदे जा रहे हैं। जरा ढंग से चलाइए पैर। ओह, ये अदा है या क्रूरता? सच्चाई। हमें हर वक्त सच्चाई की जरूरत नहीं होती मिसेस, सॉरी माधवी। होती है मिस्टर सिन्हा। हम पता नहीं क्यों हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं। इतना सच आप अपनी निजी जिंदगी में भी बोलती हैं। हाँ, तो फिर समझ लीजिए गई वो। क्या जिंदगी? आप तो दो ही पैग में लड़खड़ाने लगी माधवी जी। माधवी जी। हाँ हाँ, सॉरी माधवी जी। हाँ, मैंने पहली बार पी है। आपने पहली बार? आज बहुत से काम किए होंगे। हाँ, पहली बार। खुश हैं आप? हाँ, बहुत। आज मैं अपने पिंजरे से निकलकर ऊपर आसमान में आ गई हूँ, अपने अतीत, संस्कारों और मूल्यों का पिंजरा छोड़कर। और उड़ना कितना सुखद है, नहीं? हाँ, पर लौट आइएगा जल्दी। एक बात कहूँ? कहिए। तुम लोग सोचते हो कि पंछी उड़ना भी सीख जाए और वापस इसी पिंजरे में आ जाए, तो गलत सोचते हो। एक बार उड़ना सीख लेने के बाद तो फिर पूरा आसमान है उसके लिए। फिर वो वापस पिंजरे में क्यों आना चाहेगा? फिर बाहर भी वो कितने दिन जिएगा? जितने भी। जीवन अपना हो तो चंद पलों का भी अपना लगता है, नहीं तो रहो जीते साल दर साल, क्या फर्क पड़ता है? हम भी लौटते हैं अपने पिंजरे में, और रात भर तो आप हमें अपना गुलाम बनाकर रखती ही हैं। नहीं, आप पिंजरे में नहीं लौटते, शाख पर आ टिकते हैं, अगली किसी उड़ान के लिए ताकत बटोरने। कुछ भी आपके लिए बंधा नहीं है। जीवन सहज नित्य नया प्रवाह, हमारे लिए तालाब का सड़ता हुआ पानी। मिस्टर सिन्हा,
जीवन की खूबसूरती झरने के तरह उसके टूट कर गिरने और बिखर जाने में है, बाकी तो बस पानी का महज फैलाव भर है। माय गॉड, आप ऐसी ही बातें मिस्टर गोयल के साथ भी करती हैं? नहीं, सिर्फ अपने आप से। मिस्टर गोयल को देखा आपने? नहीं, वे किसी खूबसूरत चिड़िया के साथ नाच रहे हैं। तो कुछ नहीं। नहीं, मैं जो आपके साथ नाच रही हूं, अपनी तरह से जीने का हक तो सभी को है। और आप क्या समझते हैं, ये पार्टीज, ये नाच गाने, ये म्यूजिक कोई जिंदगी के मजे करने के लिए हैं? दरअसल मिस्टर सिन्हा, हम सबसे जिंदगी खो गई है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। पुरुष स्त्री को ढूंढ रहा है, परफेक्ट स्त्री को। स्त्री पुरुष को ढूंढ रही है, परफेक्ट पुरुष को। ये दो विपरीतताएं हैं और विपरीतता में ही आकर्षण है। एक जैसा होने की कोशिश इन्हें एक दूसरे से दूर फेंक देती है। आपको चढ़ गई है माधवी जी? नहीं, चढ़ी नहीं मिस्टर सिन्हा, आज तो उतर रही है। जाने कितने भ्रमों, सपनों, विश्वासों की शराब उतर रही है। आज तो मैं वो देख पा रही हूं जो मैं हूं। अब अगर तुम थक गई हो तो घर चलें? हाँ चलो, मैं सचमुच बहुत थक गई हूं। अच्छा मिस्टर सिन्हा, गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर गोयल। संभाल कर ले जाइएगा इन्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए पार्टी में? शर्म क्यों? और पार्टीज होती किस लिए हैं? बेशर्मी के लिए ही तो। और बाकी सब वहां क्या करते हैं? सबसे अपनी तुलना मत करो। मैं नहीं, तुम करते हो तुलना, अपनी सुविधा और समझ से। कभी तुम्हें मेरे गंवारूपन पर एतराज होता है, कभी मेरी बोल्डनेस पर। हाँ, बोल्डनेस का मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें हर कोई छू सकता है। छुआ किसने है मुझे आज तक? छू ही तो नहीं पाया कोई। बकवास मत करो। स्त्रियों के लिए कुछ सामाजिक मर्यादाएं होती हैं। हाँ, सिर्फ स्त्रियों के लिए? तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तुम जानते हो? इसके पहले सोचा तुमने इस तरह? हर आदमी सिर्फ अपनी ही दुनिया में जीता है मिस्टर गोयल। पति, पत्नी, बच्चे। हम मिलने का नाटक जरूर करते हैं, मिलते कभी नहीं। हमारी दुनियाएं रोज रोज टकराती हैं एक दूसरे से। मिलन तो असंभव है। बहुत घमंड हो गया है तुझे अपनी फिलॉसफी पर। बातें तो ऐसी करती है, ज्यादा बकवास की तो हाथ पैर तोड़कर घर बैठा दूंगा। कोशिश करके देख लेना। मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, तो? मैं जा रही हूं। कहाँ? रहने का भी बंदोबस्त कर लिया है। अच्छा, एक पुरुष भी तो नहीं ढूंढ लिया है? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। एक अनुभव ही काफी है। देखो, बहुत बात मत करना। मैं बात नहीं कर रही, जा रही हूं अपनी मर्जी से, सब छोड़कर। सब छोड़कर? सोच लो, लौट के मत आ जाना कहीं। एक बार गई तो। एक बात कहूं, जीती हुई औरत कभी घर नहीं लौट सकती। हमारे समाज में घर एक राहत की सांस लेने की जगह नहीं। जाने कितनी दुविधाओं, मुश्किलों, चिंताओं, परेशानियों, कुंठाओं का अजायब घर है। ये पांव की ऐसी बेड़ी है जिससे एक बार छूटने के बाद कोई वापस नहीं आना चाहेगा। यहाँ सिर्फ हारी हुई औरतें पनाह लेती हैं, क्योंकि फिर वे इसके सिवा कहाँ जाएंगी।